हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। परी नीज शो में आखिरकार परी की जान नीति ने ले ली, क्योंकि उसके गुंडों ने उसे पहाड़ी से गिरा ही दिया। लेकिन साथ ही जहाँ पर नीति भी आ गई थी, लेकिन राजवीर ने कहा कि अब देख लो मैं अपनी नीति से कितना प्यार करता हूँ। और वो भी नीति के साथ सामने पहाड़ी से कूद कर परी के पास गिर गया। इसके बाद 20 साल आगे कहानी बताई गई, जहाँ पर नीति ने राजवीर के पूरे घर पर कब्जा कर लिया है और वो सबको डरा धमका कर अपने घर में रखती है। और साथ ही परी की बड़ी तस्वीर लगाकर उस तस्वीर पर गुस्सा निकाल रही है कि ये तो मर गई, फिर भी इसकी तस्वीर पर माला क्यों सड़ी हुई है। और साथ ही पूजा भी करवा रही है, जहाँ पर परी का श्राद्ध हो रहा है। और नीति गुस्से गुस्से में बोल रही है कि अब कहीं ये भूत बनकर मेरे पीछे ना पड़ जाए। और साथ ही हमें ये पता चला कि राजवीर भी बेचारा जिंदा है और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, पैरालाइज हो गया है। और उसकी ज़िंदगी का रिमोट नीति के हाथ में है और वो उससे बदला ले रही है। और राजवीर को नीति कहती है कि तुम देख लो अपनी पत्नी का श्राद्ध हो रहा है, लेकिन राजवीर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और नीति उसको तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रही है कि पहले तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, अगर क्या होता तो ये सब नहीं होता तुम्हारे साथ। राजीव के पूरे घर पर नीति का कहर मचा हुआ है और सब नीति से डर रहे हैं, यानी कि राजीव की माँ भी नीति से डर रही है। और दूसरी तरफ इन सब से अनजान प्रीत को कुछ भी पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। अभी तक वो इस सब से अनजान है और अपनी परिवार के साथ रह रही है, उसे तो कोई कुछ भी पता नहीं है। और उसकी शादी भी हो रही है और हमें उसकी हल्दी और मेहंदी ये सभी देखने को मिलेगा। अब कैसे प्रीत को ये इन सब के बारे में पता चलेगा और वो कैसे नीति के घर पर आएगी और कैसे अपने पापा को नीति के चंगुल से छुड़ाएगी, क्योंकि राजवीर की तो अब ऐसी हालत नहीं कि वो नीति को जवाब दे सके। लेकिन प्रीत ये सब करने के लिए कब यहाँ आएगी, ये हमें देखने को बहुत जल्द मिलेगा। आपको ये आगे की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।